हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 23 दिसंबर को कक्षा चौथी का पर्यावरण का पेपर हुआ है। तो इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें पूछी गई थी, उनके उत्तर क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने अपने उत्तर आप लोग मिला लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इसमें बहुत अच्छे से दी गई है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं प्रश्न। इसमें आपका 2.5 घंटे का ये जो पेपर है और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें आपको विकल्प दिए हैं और यहाँ से आपको इसके उत्तर चुनना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, राजस्थानी इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा बनाने में काम आती है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, खेजड़ी। खेजड़ी का पेड़ हमने पढ़े थे, जिसका जो है वो दवा बनाने में काम आती है। दूसरा नंबर है, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भैंस बगुला, क्योंकि भैंस की पीठ पर बगुला बैठ जाता है और कीड़े खाता है ना। तो ये क्या होगा, बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आपकी कक्षा या स्कूल में किसी दूसरी जगह से आए बच्चे हैं तो उनसे आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर डी, है ना। ए और सी जो दिया है इसमें ये सही होगा, क्योंकि उनसे बात भी करेंगे और उनका सहयोग करेंगे, इसलिए ए और सी दोनों होगा। तो आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 में करेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है इसमें कि हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो कान जो है वो सुनने का कार्य करता है। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। पांचवा नंबर है, पक्षियों की संख्या में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? यानी पक्षियों की संख्या में क्यों कमी हो रही है? तो इसका क्या होगा, पेड़ों की जो पेड़ों को जो काट रहे हैं ना वो है, तो पेड़ों का काटना बी नंबर में लिखा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो आपकी अभी फरवरी मार्च में होने वाली है, तो उसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, जिनमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके सभी विषय के होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, वे प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। आइए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न हैं जो आपके एक एक नंबर के हैं। इनमें क्या क्या आपको लिखना है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य को आप क्या कहेंगे? तो आप यहाँ लिखना दादाजी, है ना। क्या कहते हैं हम? दादाजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दादाजी लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, इसमें लिखा है, कुएं में सरलता से पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? घिरनी का। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? घिरनी, है ना। तो आप लिखेंगे दूसरे में घिरनी का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर 8वें में प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर किसके होने के कारण होती है? तो बाल होने के कारण, है ना। तो इसमें आप लिख देंगे बाल। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है, यात्रा के दौरान ट्रेन में टिकट चेक करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिकट कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टिकट कलेक्टर आपको लिखना है, या टीसी भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मधुमक्खी पालन स्वरोजगार के लिए मधुमक्खियाँ किसमें पाली जाती हैं? तो किसमें? मुजफ्फरनगर में पाली जाती हैं, ना। तो मुजफ्फरनगर लिखना। मुजफ्फरनगर में क्या होता है? इसका व्यापार होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मुजफ्फरनगर। तो इस प्रकार से आपको 6 से 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11वें नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखेंगे। और तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है इसमें। तो 11वें नंबर का प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 11 से 16 तक है। और प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है, ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे आपके। 2-2 नंबर के उत्तर आपको इसमें लिखना है। 11वें में है, जन्म प्रमाण पत्र से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? तो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों कि जन्म प्रमाण पत्र से हमें जन्म स्थान एवं जन्म की तारीख का पता चलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है, शहद का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है इसमें, शहद का उपयोग बच्चों की खांसी एवं हृदय रोग में किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 13 पूछा है आपसे इसमें,
13वें नंबर का प्रश्न है कि ट्रेन से लंबे सफ़र में जाते समय आप मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहेंगे। तो इसमें आप लिख देना जो आप सामान ले जाएंगे, है ना, वीडियो गेम लेके जाएंगे और भी जो लूडो लेके जाएंगे, शतरंज लेके जाएंगे, है ना, चेस खेलेंगे, तो और भी जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो आप प्रश्न नंबर 13 में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, रेलवे फाटक बंद होने पर उसके आसपास धुआं और शोर क्यों बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि रेलवे फाटक जब बंद होता है तो उसके आसपास धुआं बढ़ जाता है और शोर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर में लिखना कि क्योंकि बहुत से लोग अपनी गाड़ियों का इंजन चालू रखते हैं। इस प्रकार से आपको 14 नंबर के उत्तर में लिखना है, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि पेड़ों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों इसमें कि पेड़ों की अधिक कटाई से क्या हो रहा है, पक्षियों की संख्या कम हो रही है और बारिश भी कम होगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, आपकी समझ से बाल विवाह कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, लिखिए। तो बाल विवाह कानून के बारे में हमने पढ़े थे पाठ में, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। तो इसके उत्तर में लिखना प्रश्न नंबर 16 में कि लड़के और लड़की की शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर देते थे, इसलिए बाल विवाह कानून बनाया गया था कि उनकी शादी छोटी उम्र में ना करें। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में आपको पूछा था कि रेगिस्तान में जो बैलगाड़ी है वो क्यों यानी क्यों नहीं चलाई जा सकती, है ना। प्रश्न नंबर 17 था आपका कि रेगिस्तान में बैलगाड़ी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है प्रश्न नंबर 17 में कि क्या होगा इससे, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया जो है रेत में धंस जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है। अब देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है इसमें कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कारण सहित लिखना है। अगर पहला दिया है रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना, तो बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है आपको कारण सहित। दूसरा है बंद रेलवे फाटक पर गाड़ी को बंद रखना, और तीसरा है चलती ट्रेन में गेट पर लटकना। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो कारण सहित आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो पहला लिख देना कि हमें जो रेलवे फाटक पर है गाड़ी में बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे शोर होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा पूछा था कि रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, तो लिखना हाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा बंद करने से, है ना। इसके बाद था कि ट्रेन में गेट पर लटकना चाहिए, तो इसमें लिखना नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पे दिया है 19 नंबर, एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में काफ़ी सारे जो हमने पढ़े थे रेलवे में जो कर्मचारी होते हैं, कुली होते हैं, उनके बारे में दिया है। देखो एक नंबर पे ये कुली है, फिर ये गार्ड है, ये ड्राइवर है ना, ये टीसी है, फिर ये जो पुलिसमैन रहते हैं रेलवे में वो हैं, ये सफाई कर्मी है। तो इस प्रकार से सभी के बारे में दिया है और यहाँ पूछा है कि इनमें से आपने जिन व्यक्तियों को देखा है ना, और उनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, उनके नाम लिखना है और उनके काम भी लिखना है। तो 1, 2, 3 का मैंने आपको लिख के बता दिया हूँ, कुली का, गार्ड का और ड्राइवर का किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 19 नंबर में हमने लिख दिया, जैसे कुली है तो कुली का काम सामान उठाना है। फिर गार्ड है तो इसका लिख दिए, यह हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को चलने का संकेत देता है। और ड्राइवर है जो यह ट्रेन चलाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, क्या पूछा है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में 20 नंबर का प्रश्न में आपको जो ये एक चित्र दिया है, ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते का चित्र है ना। तो और इसमें नीचे लिखा है कि इस चित्र में को देखकर प्रश्न उत्तर देना है। प्रश्न है कि यह चित्र किसका है, तो बताना है कि ये चित्र क्या है, मधुमक्खी के छत्ते का है। फिर इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो लिखना इससे हमें शहद प्राप्त होता है ना। इसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, तो लिख देना सैनिक मक्खी पाई जाती है, रानी मक्खी पाई जाती है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर है इससे प्राप्त वस्तु का उपयोग किस कार्य में होता है, तो दवाई बनाने में होता है ना, हृदय रोग में होता है, बच्चों की खांसी ठीक करने में होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है।
21 नंबर का प्रश्न पूछा है, इसमें दिया है कि दिए गए शब्द के बारे में लिखिए एवं इनका उपयोग भारत में किस क्षेत्र में किया जाता है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे वल्लम है, ट्रॉली है और ऊँटगाड़ी, तीनों का उपयोग हमको लिखना है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर, तो वो देखते हैं। आइए तो देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, तो वल्लम जो है क्या है ये, तो लिख देना यह एक नाव है, इससे केरल में बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली क्या है, तो इसका प्रयोग लद्दाख में करते हैं, लिख देना। फिर ऊँट गाड़ी है, तो इसमें लिखना इसका प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या प्रश्न 22 में पूछा है कि कुत्ते को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसके उत्तर में आप कुत्ते को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि उसे आज़ादी नहीं मिल पाती होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिख सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 दिया है और ये आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है दोस्तों। 5-5 नंबर के उत्तर आपको लिखने हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 23 यानी बड़ा उत्तर लिखना है आपको, और इसमें पूछा है अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का अनुभव लिखिए। तो आप अपने परिवार के साथ कहीं गए होंगे, है ना, मम्मी पापा भाई बहन, आप लोग जहाँ भी गए होंगे, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, तो उसके बारे में लिख देना कि हम लोग सबसे पहले बस से गए, फिर ट्रेन से गए, फिर हमने ट्रेन में क्या क्या खाए पिए, जो भी मज़े किए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पूरी यात्रा का वर्णन आप 4 से 5 लाइन में लिख देंगे कि क्या क्या हुआ, है ना। तो इस बारे में आपको इसमें लिखना है प्रश्न नंबर 23 में। 24 नंबर का प्रश्न पूछा है, नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरना है एवं उसके बारे में आपको 3 वाक्य भी लिखना है। तो नारियल के पेड़ का आप चित्र बना दीजिएगा। देखो मैंने इस प्रकार से एक चित्र बना दिया है छोटा सा, ऐसे आपको भी बना देना है। इसमें नारियल फले हुए हैं ना, कलर भी कर देना अगर कलर है आपके पास, तो नहीं है तो मत करना। और लिख देना कि नारियल का पेड़ बहुत ऊँचा होता है ना। कच्चे नारियल से हमें नारियल पानी भी मिलता है और नारियल पेड़ पर बहुत ऊंचे स्थान में लगते हैं। इस प्रकार से और भी अगर तुम्हें कुछ याद है तो वो भी लिख सकते हो आप इसमें, है ना। 25 नंबर का फिर प्रश्न पूछा है आपसे। प्रश्न नंबर 25 में दिया है कि जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, क्या शिकार करना उचित है, शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी जाती है। तो इसके उत्तर में लिखना कि क्या क्या होता है इसमें, शिकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में है। तो उत्तर में लिखना कि जानवरों को उनके खाल, मांस व दांत के लिए मार दिया जाता है, इनका शिकार करना उचित नहीं है। शिकार करने पर सज़ा इसलिए रखी जाती है क्योंकि इससे लोगों को सबक मिले और वे आगे चलकर शिकार ना करें। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 25 के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिख देना है दोस्तों। और 26 नंबर का प्रश्न पूछा था, क्या स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, और कारण भी लिखना है। तो उत्तर में लिखना प्रश्न नंबर 26 के कि हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इससे सभी स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इससे बच्चे सुंदर दिखते हैं और अनुशासन में भी रहते हैं। यूनिफॉर्म से बच्चों की अलग पहचान होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 26 के उत्तर में लिखेंगे। और ये था दोस्तों आपका 23 दिसंबर का कक्षा चौथी का पर्यावरण का पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन है। किस प्रकार से आपको इसमें उत्तर लिखना थे वो पूरे मैंने इसमें बता दिया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपका ये चैनल काम आ सके आपको वार्षिक परीक्षा के समय। वार्षिक परीक्षा के कुछ दिन पहले अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।